अध्यक्ष महोदय, बचपन में हमें एक बात बताई गई थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनोगे खराब। हम चाहते हैं कुछ ऐसी नीति आप बनाए कि ऐसा आप माँ बाप ने कहना चाहिए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। इस तरह की नीति बनानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसा देश है जहां पर खेल और खिलाड़ियों का बहुत पोटेंशियल है तो वो मेरा भारत देश है। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं हम जब बाहर जाते हैं तो पता नहीं है क्या हो जाता है कि हम लोग इतने कमजोर हो जाते हैं, जो उम्मीदें हम लगाते हैं खिलाड़ियों से वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती है, और वो जब पूरी नहीं होती है तो पूरा देश उसके लिए जो अफसोस मनाता है। तो इससे एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही है। मंत्री साहब, मैं आपको एक अनुरोध करना चाहूंगा। देखिए, कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हम नेताओं की आदत है कि हम खेल में भी घुसना चाहते हैं। आज आपको यह फैसला करना होगा कि जितने भी एकेडमीज है या जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेडरेशन है या एसोसिएशन है, इसमें होता यह है कि उस नेता का खेल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं, उस फेडरेशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं। आप एक कानून ऐसा बनाइएगा कि ठीक है, बनाइएगा, आप एमपी को बनाइए, एमएलए को बनाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम स्टेट लेवल के ऊपर वो नेताजी ने कुछ ना कुछ खेल खेला हुआ हो, तब जाकर उसके फेडरेशन का अध्यक्ष बनाइए। वरना होता यह है, देखिए अभी आप राज्यवर्धन राठौड़ साहब को देख रहे हैं, अगर एक खिलाड़ी नेता बनना चाहा तो उन्हें वो चोला उतारना है और दूसरे ही दिन वो नेता बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी नेता को कहेंगे कि अब आपको राज्यवर्धन बनना है तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत और मशक्कत से कहेंगे कि कल आपको इनके अखाड़े में जाकर इन्हें पट करना है तो मुमकिन ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे फैसले लेने होंगे कि इन एसोसिएशन के अंदर ऐसे लोगों को लाइए जो खेल से ताल्लुक रखते हैं, तब जाकर मेरे हिसाब से खेल का स्तर बढ़ेगा। नेता लोग नाराज होंगे जो एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये हकीकत की बात है कि आप कोई तो क्षेत्र छोड़िए, खिलाड़ियों को खेल के अंदर जाने दीजिए, तब खेल का स्तर बढ़ेगा। अगर हम वहां पर भी उंगलियां करना शुरू कर डाले, वहां पर भी हम जाना शुरू कर डाले, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हम खेल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मंत्री जी आपने औरंगाबाद को दिए है, हमने लैंड आइडेंटिफाई कर चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। अब हमारा ये कहना है कि आप उसे अगर बजट अगर दे देते हैं तो जब तक आपका मंत्री पद है अगले 5 साल तक वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी। उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस क्या होगा, कोर्सेज क्या होगा, इसके लिए अगर इंटरनेशनल लेवल के लिए के ऊपर बुडापेस्ट है, कैनबेरी है, ये वो शहर है जहां पर फिजिकल यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी है। अगर हम इनके साथ टाई अप करते हैं, और अध्यक्ष महोदय एक आखिरी मुद्दा, अध्यक्ष महोदय, मैं जिस शहर औरंगाबाद से आता हूं वहां दीवानगी की तरह फुटबॉल खेला जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन गली कूचों के अंदर जहां छोटे मैदान है वहां पर आपको खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। अगर उन बच्चों को अगर हमने टैप करे तो उन गली मोहल्लों में से ना जाने हम कितने हीरे ऐसे तराश कर सकते हैं, और उन्हीं हीरो को अगर हम अच्छी तरह से डेवलप करें तो यही हीरे कल के दिन जाकर हम ओलंपिक्स के अंदर भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े शहरों के अंदर स्पोर्ट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, छोटे छोटे शहरों के अंदर ग्राउंड्स के ऊपर देखना पड़ेगा और वहां से टैलेंट को। प्लीज कंक्लूड। थैंक यू।